इतिहास में महादेव के एक से एक भक्त हुए हैं, किंतु उनका एक भक्त ऐसा था जिन्होंने उनकी भक्ति की सारी सीमाओं को पार कर दिया। हद तो तब हो गई जब महादेव के उस भक्त को भगवान शिव और माता पार्वती की समीपता से भी ईर्ष्या होने लगी। वो ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई कि महादेव के उन भक्त ने स्वयं महादेव और महादेवी को अलग करने का प्रयास किया। अपने इस दुस्साहस का उन्हें बहुत बड़ा दंड भी भोगना पड़ा। और सबसे अद्भुत बात ये कि इन्हीं भक्त के कारण माता पार्वती और भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें कई गण मुख्य हैं। विशेषकर नंदी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवगण है जिनके बारे में ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। नंदी की भांति ही एक और महान शिवगण है जिनके बारे में हमें बहुत अधिक नहीं पता, और उनका नाम है भृंगी। भृंगी को 3 पैरों वाला गण कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शिव की बारात का वर्णन करते हुए कहा है कि शिवगणों में कोई बिना पैरों के तो कोई कई पैरों वाले थे। यहाँ पर कई पैरों वालों से तुलसीदास जी का अर्थ भृंगी से ही है। पुराणों में भृंगी को एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया है जिनके 3 पांव हैं। भृंगी को पुराणों में अपने धुन का पक्का बताया गया है। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी अधिक थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला। उन्होंने भी नंदी की ही भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि वे जब भी चाहें उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे जब भी चाहे कैलाश पर आ सकते हैं। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगा। कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। भृंगी की भक्ति भी इसी जड़ भक्ति की श्रेणी में आती थी। वे महादेव के भक्त तो थे, किंतु भगवान शिव में उनका अनुराग इतना अधिक था कि उनके समक्ष उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं था। यही नहीं, जिस माता पार्वती की पूजा पूरा जगत करता है और जो जगत माता है, भगवान शिव के आगे भृंगी स्वयं उन्हें भी भूल जाते थे। ऐसा विधान है कि भगवान शिव की पूजा माता पार्वती की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। किंतु भृंगी की भक्ति अलग ही श्रेणी की थी। पूरे विश्व में केवल वही एक ऋषि थे जो सदैव केवल शिव की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिवगणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु शिव की भक्ति में डूबे भृंगी को यह बात समझ में नहीं आई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एक दिन भृंगी ने स्वयं शिव एवं शक्ति को अलग करना चाहा। परिणाम यह हुआ कि भृंगी को माता पार्वती के श्राप का भाजन बनना पड़ा। किंतु उनका यह श्राप भी विश्व के लिए कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ, क्योंकि भृंगी के कारण ही पूरे विश्व को भगवान शिव और माता पार्वती के दुर्लभ अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुआ ये कि एक बार भृंगी सदा की भांति महादेव की आराधना करने कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महादेव की बाईं ओर उनकी गोद पर माता पार्वती विराजमान थी। भगवान शिव समाधि में रत थे, किंतु माता चैतन्य थी। भृंगी ने अपनी पूजा आरंभ की और अपने समक्ष माता पार्वती के होने के बाद भी उन्होंने केवल महादेव की ही पूजा की। माता को इस बात की जानकारी तो हो गई, किंतु उन्होंने भृंगी से कुछ कहा नहीं। इसके उलट वे प्रसन्न नहीं थी कि कोई उनके स्वामी का इतना बड़ा भक्त है। पूजा समाप्त करने के बाद भृंगी ने महादेव की परिक्रमा करनी चाहिए। वे ब्रह्मचारी थे और केवल भगवान शंकर की परिक्रमा ही करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए, क्योंकि महादेव के वाम अंग पर तो माता विराजमान थी। शिव की भक्ति में डूबे भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं, ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सके। अब माता पार्वती को भृंगी की अज्ञानता का बोध हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता शिव की गोद से हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी अपने हठ पर अड़े थे। भक्ति ने कब मूढ़ता का रूप ले लिया, उन्हें यह पता ही नहीं चला। भृंगी ने एक सर्प का रूप धारण किया और परिक्रमा पूरी करने के लिए महादेव और महादेवी के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उनके इस कृत्य से महादेव की समाधि भंग हो गई।
जब शिव ने भृंगी को ऐसा करते देखा तो वे समझ गए कि भृंगी अज्ञानता में डूबे हैं। तब उनकी अज्ञानता दूर करने के लिए महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया और उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उनका यह अद्भुत रूप देखने के लिए देवता तो देवता, स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण भी वहां उपस्थित हो गए। सबको लगा कि अब भृंगी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, किंतु कदाचित उनकी भक्ति सारी सीमाओं को पार कर चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए एक भयानक दुस्साहस किया। उन्होंने एक चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर महादेव को महादेवी से अलग करने का प्रयास करने लगे। भृंगी महादेव का भक्त था, इसीलिए वे तो चुप रहे, किंतु उसकी ऐसी धृष्टता देखकर माता पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि रे मूर्ख, इस अर्धनारीश्वर रूप को देखकर भी तू ये ना समझ सका कि शिव और शक्ति एक ही हैं। यदि तेरी दृष्टि में स्त्री शक्ति का कोई सम्मान नहीं है तो अभी तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। सृष्टि के नियम के अनुसार मनुष्य की हड्डी और पेशियां पिता से मिलती है और रक्त और मांस माता से। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। अब वो केवल हड्डियों और मांसपेशियों का एक ढांचा भर रह गया। मृत्यु उसकी हो नहीं सकती थी, क्योंकि महाकाल के पास काल कैसे आता। तब असहनीय पीड़ा सहते हुए भृंगी को अंततः यह ज्ञान हुआ कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। उसने उसी दयनीय स्थिति में माता पार्वती से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा और दोनों की परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने को तैयार हुई, किंतु धन्य हो भृंगी जिसने माता को ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा कि हे माता, आप मुझे कृपया ऐसे ही रहने दें, ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को यह ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही है और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि चूंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया था, इसीलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि भोलेनाथ ही केवल ऐसे हैं जिनकी केवल आधी परिक्रमा की जाती है। रक्त और मांस के अलग होने पर भी भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए भगवान शिव ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभाल कर शिव पार्वती के साथ साथ चलते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को यह शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदैव पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।